इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते भोक्ष्यामि समय पाहुडो मणिमोसुद केवली भणिदम् निज स्वरूपिको परमिरसु जामे भर्यो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। आचार्य कुंद और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनेन्द्र। 11वीं गाथा की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है और 11वीं गाथा की चर्चा करते हुए आज तीसरा दिन हमारा प्रारंभ हो रहा है। गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, गहरे रहस्य को आपके सामने प्रतिपादित कर रही है। तो साफ साफ कहा जा रहा है, जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, अतः शुद्ध नय की विषयभूत वस्तु का जो आश्रय लेते हैं वही सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि जिन शास्त्र में 2 मूल नय हैं, एक व्यवहार नय और एक कहते हैं शुद्ध नय। और शुद्ध नय शुद्ध चेतन स्वरूप वस्तु को ही विषय बनाता है, अभेद अखंड ज्ञायक भाव को ही विषय बनाता है, और व्यवहार नय संयोग भेद प्रभेद आदि को विषय बनाता है। तो भेद प्रभेद से वस्तु जानी तो जाती है, पर भेद प्रभेद के माध्यम वस्तु अनुभव में नहीं आती है। इसलिए व्यवहार नय को अनुभव योग्य विषय नहीं होने से उसको अभूतात की संज्ञा यहाँ पर दी है। तात्पर्य यह है, जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, और दूसरे यानी अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण कहते करना योग्य नहीं है। यह बात महत्वपूर्ण है। और आचार्यों इस गाथा के माध्यम से कहना चाहते, गाथा को एक बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। व्यवहारो भूदत्तो देशिदो दुशोदृणो भूदत्तमस्दो खलो सम्मादिति हवधि जीवो। अब टीकाकार देखिए, आचार्य अमरचंद देव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है इस गाथा की टीका में कि कीचड़ मिश्रित जल को उदाहरण बनाया गया है। जब बरसात का समय होता है, पानी बरसता है, बिल्कुल प्योर शुद्धि बरसता है, पर वह पानी कीचड़ के संयोग में जाते ही वह मलिनता को, अशुद्धता को प्राप्त हो जाता है। अब कोई अज्ञानी प्राणी वह मलिन पानी को देख करके उसको पीता रहता है तो वह रोगी बन जाता है। तो अधिकांश लोग कीचड़ मिश्रित जल को स्वभाव से मैला मान करके वैसा ही पी लेते हैं और रोगी होकर के दुखी भी होते हैं। किंतु विवेकी समझदार लोग अपने विवेक से समझते हुए जल मैला नहीं है, इस मैले जल में जल जुदा है और मैल जुदा है, ये भेद विज्ञान करने का तरीका आना चाहिए। और ये तरीका नहीं आएगा तो कोई विवेकी और ज्ञानी नहीं हो पाएगा। तथा कतक फल के जरिए, कतक फल माने फिटकरी के जरिए जल और मैल को जुदा जुदा किया जा सकता है। वे स्वयं अपने हाथ से कतक फल डाल करके विवेकी लोग मैले जल को निर्मल बना करके और निर्मल जल को पी करके निरोगी रहते हैं और सुखी रहते हैं। ये तो उदाहरण दिया है। समझना क्या है, इसी तरह प्रबल कर्मोदय के संयोग से सहज ज्ञायक भाव है, जो लोक में सबसे सुंदर श्रेष्ठ महान है, जिसके आश्रय से समृद्ध जीव बनते हैं, ऐसा ज्ञायक भाव तिरुभूत और आच्छादित हो रहा है अनादिकाल से, दिखाई नहीं दे रहा है।
मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, परंतु मुझे ज्ञान स्वरूप की अनुभूति नहीं हो रही। कर्म की, विकार भाव की, शरीर आदि की संयोगों की अनुभूति हो रही है। तो अनेक अविवेकी तो आत्मा को अनेक भाव रूप अशुद्धि अनुभव करते हैं कि मैं रागी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं मोही हूँ, इस प्रकार का अनुभव करते हैं। तथापि विवेकी भूतार्थदर्शी लोग अपनी बुद्धि के कौशल से, भेद विज्ञान की चतुराई से, प्रज्ञा छेनी के बल पर कर्म और आत्मा की पृथकता को जान करके शुद्ध नय के प्रयोग से सहज एक ज्ञायक भाव को ही शुद्धि अनुभव करते। 6 ढाला में लिखा है, क्या लिखा है? जिन परम पेनी सुध छेनी डारे अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जिन ज्ञानी लोगों ने, विवेकी लोगों ने प्रज्ञा छेनी के बल पर अपने निज ज्ञायक भाव को राग आदि से, वर्ण आदि से न्यारा कर लिया है, वो ही आत्मा के अनुभवी होते। शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए शुद्ध नय का आलम्बन यहाँ पर लेने की बात है। अब लिखा तो ये शुद्ध नय का आलम्बन लो, नय का आलम्बन नहीं लिया जाता है। नय का जो विषय है अभेद अखंड आत्मा ज्ञायक भाव, उसका आलम्बन लेने की बात आगम में आती है। शुद्ध नय है क्या, इसकी चर्चा में टीकाकार ने की है। आत्मस्वभावं परभाव भिन्नम आपूर्णमाद्यन्ते विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेति। कि आत्मा का स्वभाव चेतन स्वभाव परभाव से भिन्न है, परद्रव्य से भिन्न तो है ही, पर के आस्था से होने वाले जो विकारी भाव होते हैं, मलिन भाव होते हैं, रागादि भाव होते हैं, उन पर भाव से भी हमारा आत्मा कहते न्यारा है, भिन्न जुदा है। आप पूर्ण, अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है और विकल्पों से पार है, भेदों से पार है, पर्यायों से पार है। ऐसा ज्ञायक भाव जब उदय को प्राप्त होता है, अनुभूति में आता है, तो शुद्ध नय का जन्म होता है। इसलिए नाटक समाचार में कहना पड़ा कि तजे शुद्ध नय बंद है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। शुद्ध नय को जो छोड़ देता है, जो शुद्ध नय तक पहुंच नहीं पाता है, शुद्धात्मा तक पहुंच नहीं पाता, वो तो बंधन को प्राप्त होते रहते हैं। जो शुद्ध नय तक पहुंच जाते हैं, शुद्ध आत्मा को पहचान लेते हैं, शुद्ध रूप की जिन्हें अनुभूति हो जाती है, वो जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यही सारे ग्रंथों का निचोड़ है, यही सारे ग्रंथों का सार आगम में कहा गया है। इसलिए शुद्ध नय जो छिपा हुआ है, उसको हमें कहते हैं उजागर करने की बड़ी आवश्यकता होती है। देखो, सब्जी खारी नहीं है, नमक खारा होता है, पर लोक में कहा जाता है सब्जी खारी है। दूध मीठा नहीं है, चीनी मीठी होती है। दूध गर्म नहीं है, अग्नि कहते उष्णता को प्राप्त है। ऐसे ही रागादि रूप हमारा आत्मा नहीं है, हमारा आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है। ऐसी पहचान हमें कहते करने की आवश्यकता है। इस गाथा के भावार्थ लिखने वाले पंडित जयचंद छाबड़ा ने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है, जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूँ। यदि भावार्थ नहीं हम जानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो गाथा के मर्म तक पहुँच नहीं पाएंगे। क्या कहते हैं हमारे भाव लिखने वाले हमारे विद्वान महोदय कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है। व्यवहार कोई जानता रहा व्यवहारी, और इसका उपदेश भी कहते बहुधा सर प्राणी परस्पर आपस में करते हैं। व्यवहार की चर्चा कहते लोक में सर्वत्र होती है, और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन जान करके बहुत किया है। क्योंकि बिना व्यवहार के हम परमार्थ तक पहुंच नहीं पाते। तो शुद्ध नय का सहयोगी कौन है? व्यवहार ने। इसलिए उसका उपदेश जिन शास्त्र ने बहुत किया है। किंतु ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु व्यवहार नय का जो फल है वो संसारी है, और शुद्ध नय का जो फल है वो मोक्ष है। ये बात पचाना बहुत जरूरी है। व्यवहार से मुक्ति नहीं होती है, परमार्थ से मुक्ति होती है।
हम व्यवहार का आश्रय पकड़ के बैठ जाएंगे, व्यवहार में डूबे रहेंगे, व्यवहार को निभाते रहेंगे, व्यवहार से जुड़े रहेंगे, तो यह जीव कहते मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यवहार का फल संसार ही है। और शुद्धने का पक्ष कहते जीव को कहते कभी आया नहीं, शुद्धने का हमने कभी कहते आश्रय लिया नहीं, और उसका उपदेश भी कहते हैं संसार में बिरले ज्ञानियों के द्वारा कभी कभी ही हमको प्राप्त होता है। इसलिए श्री गुरु ने शुद्धने का फल मोक्ष जान करके उसका उपदेश यहाँ प्रधानता से दिया है। समय सारी ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें शुद्धने की प्रधानता से उपदेश दिया जा रहा है। अशुद्धने का ज्ञान भी करा रहे हैं, पर अशुद्धने का आश्रय लेने का निषेध किया जा रहा है। शुद्धने का ज्ञान भी करा रहे हैं और शुद्धने का आलम्ब लेने के लिए कहा जा रहा है कि शुद्धने भूतार्थ है, सत्यार्थ है, उसका आश्रय लेने से जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। और इसे जाने बिना जब तक व्यवहार में जीव मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धा रूप निश्चय सम्यत कहते जीव को कहते नहीं होता। इस गाथा का जो अंतिम पॉइंट है वो रह गया है, क्या सम्यक दृष्टि भूतार्थ के आश्रय से ही होते हैं? क्या देवतात और निर्गंत गुरुओं के श्रद्धान से सम्यक नहीं होता? क्या तत्वा श्रद्धान से सम्यक नहीं होता? क्या दर्शन मोहिनी आदि के उपसम आदि से सम्यक नहीं होता? क्या आपा पर के श्रद्धान से ही सम्यक नहीं होता? क्या 5 लब्धियों के माध्यम से सम्यक नहीं होता? क्या 3 मूर्ताओं के त्याग से सम्यक नहीं होता? क्या 8 प्रकार के मदों का त्याग करने पर, संकादि दोषों के दूर करने पर सम्यक नहीं होता? इन प्रश्नों का समाधान भी हमको करना है गाथा के माध्यम से। गाथा ही करिए जो निश्चय सम्यक्त है वो शुद्धि ने के आश्रय से ही प्रकट होता है। जब तक शुद्ध ने का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक वह हमारा आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। और शुद्ध ने तक पहुँचने के लिए हम सब जीवों को देवसात गुरु का श्रद्धानी होना जरूरी है। ध्यान देना, सम्यक दर्शन जो हमारा मूलभूत मोक्ष मार्ग का कारण है, बिना सम्यक के मोक्ष मार्ग की उपलब्धि नहीं होती है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जीव को 2 प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव करना जरूरी होता है, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। और गृहीत मिथ्यात्व का अभाव जब ही होता है जब वह जीव कुगुरु कुदेव आदि की मान्यता को छोड़ करके और वह जीव वीतराग देवसात गुरु की मान्यता को स्वीकार करता है और देवसात गुरु का समीचीन श्रद्धान करता है कि मेरे देव तो वीतरागी देव ही हैं और वीतराग देव की वाणी को ही मैं स्वीकार करता हूँ। और वीतराग देव के बताए गए मार्ग पर चलने वाले जो हमारे वीतरागी गुरु हैं उनका ही मुझ पर कहते हैं विश्वास है। ऐसा जब श्रद्धान जीव को हो जाता है तब वह जीव कहते हैं व्यवहार सम्यत्व का पात्र बनता है। गृहीत मिथ्यात्व के अभाव हो जाने पर अभी आधा मिथ्यात्व गया है और आधा मिथ्यात्व अभी शेष रह गया है। तो ऐसा जीव जीवादि तत्वार्थ का श्रद्धानी होता हुआ तत्वों का जैसा स्वरूप होता है वैसे स्वरूप का कहते श्रद्धान करता हुआ ज्यों का त्यों श्रद्धान करता हुआ वह जीव व्यवहार सम्मित को धारण करता है। और व्यवहार सम्मित को अंगीकार करने वाला जीव स्वयं और पर का श्रद्धान करता हुआ वह अपने शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करता है। जब शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करता है तो जीव को निश्चय सम्मित की प्राप्ति होती है। उसके बिना जीव सम्मित को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। तो दोनों प्रकार का मिथ्यात्व का अभाव बहुत जरूरी है। गृहीत मिथ्यात्व का त्याग हो जाता है वीतराग देवसात गुरु के सच्चे श्रद्धान करने के बल पर, और अगृहीत मिथ्यात्व का त्याग होता है जीवादि तत्वों के समीचीन श्रद्धान करने पर और अपने शुद्धात्मा के सच्चे श्रद्धान करने पर। ये आसान प्रक्रिया नहीं, अनादिकाल का अगृहीत मिथ्यात्व कहते हर भाव में साथ में चला आ रहा है। गृहीत मिथ्यात्व तो नरकों में जाकर के त्रिंचादि पर्यों में जाकर कई बार छूट जाता है,
गृह मिथ्या तो नई बीमारी का नाम है और अगृह मिथ्या पुरानी बीमारी का नाम है। और दोनों प्रकार की बीमारी जब छूट जाती है, दूर हो जाती है, तभी जाकर के आत्मा स्वस्थता को प्राप्त करता है। इसलिए हम जीवों को शुद्ध नहीं का जो विषय वो शुद्धात्मा है, उसका आश्रय लिए बिना पुरानी बीमारी हमारी कहते खत्म नहीं होती। अनादिकाल का जो मिथ्या चला रहा है, जो पर को अपना मानने वाला पाप चला रहा है, संयोगों को अपना मानने वाला पाप चला रहा है, जो कर्म आदि के उदय की व्यवस्था को आत्मा का कार्य मानने वाला पाप चला रहा है, ये पाप जब ही छूटेगा जब हम कहते हैं निष्पाप जो परमात्म स्वभावी ज्ञान स्वभावी जो ज्ञायक भाव है उसको प्रतीति में लेंगे, उसकी अनुभूति में लेंगे, तब जाकर के निश्चय सम्यक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और सम्यक दृष्टि सदा सुखी होता है और मिथ्या दृष्टि सदा दुखी होता है। ये जिन शासन का महत्वपूर्ण वाक्य है। मिथ्या दृष्टि कहीं भी रहे वह महादुखी है, राजा भी रहे तो महादुखी है। और सम्यक दृष्टि कहते हैं कहीं भी रहे वो महासुखी रहता है। सम्यक दृष्टि कदाचित नरकादि गति में चला जाता है, फिर भी कहते सम्यक दृष्टि जीव वहाँ भी कहते हैं परम सुख की अनुभूति करता है। हमारे दौलत राम जैसे महाकवि ने कहा है, बाहर नारक कित दुख भोगें अंतर समरस घटाघटी और चिन्ह मूरत जगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। सम्यक दृष्टि जीव अभी पूर्ण संयमी नहीं हुआ है, आंशिक संयमी भी नहीं हुआ है, मात उसे शुद्ध नहीं के आत्मा के बल पर शुद्धात्मा की प्रतीति अनुभूति हुई है। और ऐसा जीव कहते हैं अधिक कर्म के उदय के योग में, चात्मोनि कर्म की प्रबलता के योग में और संयम को धारण नहीं कर पाता है। संयम धारण कर न सके पे धारण की ओर चटाचटी, संयम के अभाव होने पर भी संयम की तीव्र भावना उस सम्यक दृष्टि के भीतर काम करती रहती है। कि सम्यक दृष्टि कहीं भी रहे वह सदा सुखी रहता है और मिथ्या दृष्टि जहाँ भी रहता है महादुखी रहता है और व्यवहार नए का ही अकेला आश्रय लेता है और परमार्थ को हमेशा भूला रहता है। तो ऐसे व्यवहार नए के आश्रय लेने वाले जीव मिथ्या दृष्टि रहते हैं, पथभ्रष्ट रहते हैं, वो जिन शासन के मूल मर्म को कहते ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि व्यवहार नए से वस्तु सुख को समझें जरूर, पर हम परमार्थ की उपेक्षा ना करें, शुद्ध नय की उपेक्षा ना करें। शुद्ध नय जिस ज्ञायक भाव को विषय बनाता है उस ज्ञाय की हम महिमा को जानें, उसका परिचय करें, उस ज्ञायक का कहते हम श्रद्धान करने का अभ्यास करें, उसकी प्रतीति करने का अभ्यास करें कि लोक में ज्ञायक से बढ़ कर के जगत में और कोई उत्तम वस्तु नहीं है। ये हमारे कुंदकुंद स्वामी पहले ही कह चुके हैं, ज्ञायक ही लायक है और यही कहते मोक्ष का नायक है। इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग नहीं खुलता है। इसलिए हम सब लोग शुद्ध नय के आश्रय के माध्यम से निश्चय सम्यक दृष्टि होने का उपाय करें, अभ्यास करें। सही बात को समझेंगे तो संस्कार हमारे सच्चे अंदर में जागृत होंगे। अंदर सच्चे संस्कार जागृत होंगे तो उसके बल पर हमें कहते सच्ची अनुभूति का रास्ता किसी न किसी भाव में प्रकट हो जाएगा। हमें सम्यक की प्राप्ति करना है तो कई भाव से हमें उसकी तैयारी करना पड़ती है। कोई तीर्थंकर बनते हैं तो 10 भाव पहले से उनकी तैयारी प्रारंभ हो जाती है। हमें सम्यक दृष्टि होना है, ज्ञानी होना, अंतरात्मा होना, मोक्ष मार्गी होना है। इसकी तैयारी भी हमें कहते 2-4 भाव पहले से करना पड़ती है, तब जाकर के सम्यक का मार्ग खुलता है। जैनम जयतु शासनम। सभी साधारण जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढोक। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार,
गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।